नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम ज्योति के बारे में जानेंगे जो हम 9 दिन की अखंड ज्योत माता की लगाते हैं। तो उस ज्योत को हम कैसे बनाएं और किस दिशा में उस ज्योत को रखना चाहिए। तो कई बहनें, कईयों के मन में ये रहता है कि जैसे कई लोग तो इस तरह की ज्योत लगाते हैं, जैसे ये वाली ज्योत है। अगर आप इस तरह से बैठी हुई ज्योत लगा रहे हैं तो आप अगर इस ज्योत का मुख पूरब की तरफ रखेंगे तो वो ज्योत आपके लिए नाम, यश, सुख, समृद्धि लाने वाली होगी। लेकिन यदि इसका आप मुख पश्चिम की तरफ रखेंगे तो ये ज्योत जो है वो धन संपत्ति बढ़ाने वाली होगी। और इसका यदि उत्तर की तरफ आप मुख करेंगे तो ये ज्योत आपकी आयु को बढ़ाएगी, आपकी वंश वृद्धि करेगी। लेकिन इसी ज्योत को यदि आप इसका मुख आप दक्षिण की तरफ कर देंगे तो ये आपका मान सम्मान सब मतलब नीचे ला देगी और ये आयु की हानि भी करेगी। तो इस तरह की ज्योत को आप जब भी लगाएं बैठी हुई को, तो आप ये वाली ज्योत का ध्यान विशेष रखें कि इसकी दिशा पूर्व दिशा या उत्तर की दिशा या पश्चिम की दिशा में इस ज्योत को आप लगाएं। जब भी लगाएं, कलावे की ज्योत लगाएं। आप घी की भी लगा सकते हैं, तिल के तेल की भी लगा सकते हैं। दूसरी ज्योत आती है ये वाली जो अखंड ज्योत है। तो ये जो अखंड ज्योत है, जैसे हम वो वाली ज्योत मैंने आपको ये वाली दिखाई गोल वाली, तो इसमें तो आपको दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आग्नेय कोण में मतलब पूर्व और दक्षिण की जो दिशा होती है वो आग्नेय कोण की होती है। तो आग्नेय कोण में आप इस दीपक को रख सकते हैं और इसमें इसी तरह से कलावे की बाती आप बना लीजिए। कलावे की बाती बनाकर आप इसको घी या तिल के तेल में भी आप इसको भर के रख सकते हैं। किसी और तेल में ना भरें, क्योंकि कड़वा तेल जैसे सरसों का तेल वो कड़वा माना जाता है, वो माँ दुर्गा को समर्पित नहीं होता। तो आप इसलिए इसमें घी भर सकते हैं गाय का, या फिर आप तिल का तेल लेकर आप अपनी माता रानी की ज्योत हम लगा सकते हैं। तो जो ये ज्योत अखंड ज्योत दीपक है, ये बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये जो इसकी लौ है ये आकाश की तरफ ऊंची उठती है। तो इसका मतलब होता है कि ये नाम, यश, आपकी वंश वृद्धि, आपका सुख, सौभाग्य, आरोग्य ये आपको बढ़ाएगी, ये आपको ऊंचा उठाएगी। तो आप नवरात्रि में इसी तरह की ज्योत का निर्माण करें और ऐसी ही ज्योत आप अखंड ज्योत रखें। इसमें भी आप जैसे जब रखेंगे इस ज्योत को तो आग्नेय कोण में रखें, चौकी के ऊपर ही स्थापित करें। नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं चावलों का, और यदि आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उसके ऊपर रख सकते हैं इसको। तो आप इस तरह करें, एक थाल में रखें इसको, और उसके आसपास आप 5 फल अवश्य रखें। 5 फल अवश्य माता भगवती को समर्पित करें, पंचमेवा समर्पित करें, और फिर इसके अंदर 2 लौंग और 2 इलायची आप अवश्य डालें। वो भगवती का भोग स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि हम माँ दुर्गा को ज्योति स्वरूप मानते हैं और ज्योति की ही हम पूजा करते हैं। हम वैसे तो जो माँ की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी भी करते हैं, लेकिन माँ का एक स्वरूप ज्योति का भी है, तो ज्योति स्वरूप में भी हम माता रानी को मनाते हैं। और इसका जो ये दीपक है, इसमें भी आप 9 टिक्कियां लगाएं माता की, 9 दुर्गे के नाम की, और इधर से माँ का कलावा भी बांधे, ये वाला जो ये वाली हाथ वाली है, तो माँ को कलावा भी इसमें ज्योत में अवश्य बांधे और फिर माँ का आवाहन करें। और इस तरह से आप ज्योति लगाएंगे तो आपके नवरात्रि भी बहुत अच्छे होंगे और माँ भगवती की ज्योति भी आपकी शुभता प्रदान करने वाली होगी। तो जय माता की, हर हर महादेव। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।